बसंतपुर गांव अपने आप में अजीब था। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा यह गांव जैसे प्रकृति के कलेजे में बसा हो। यहाँ सूरज के ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते, जैसे रात का इंतजार नहीं करते। पर इस गांव की सबसे खास बात थी काली रात। हर साल की तरह इस बार भी काली रात आने वाली थी। यह वही रात थी जब गांव के लोग अपने अपने घरों में ताले बंद कर लेते थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि काली रात में जंगल से कोई अनजान ताकत बाहर निकलती है और अगर कोई बाहर निकला तो वो कभी वापस नहीं आता। अमित, जो कुछ साल पहले ही इस गांव में आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक शहर का पढ़ा लिखा नौजवान था और उसने इन अंधविश्वासों पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बुजुर्ग बालेदास ने अमित को सख्ती से कहा था, काली रात को कभी मजाक मत समझो, तुम नहीं जानते, हमने अपने लोगों को खोया है इस रात में। अमित ने हंसते हुए उनकी बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में कुछ हलचल जरूर हुई। क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? वह सोचने लगा। काली रात से ठीक एक दिन पहले गांव में कुछ अजीब सा माहौल था। लोग घबराए हुए थे, सभी अपने अपने दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत कर रहे थे और बाजार में सामान जल्दी खत्म हो रहा था, जैसे पूरा गांव किसी बड़ी विपत्ति के लिए तैयार हो रहा हो। रात का समय हुआ। अमित ने अपनी बालकनी से बाहर झांका। गांव के हर घर की बत्ती बुझ चुकी थी। अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली थी, मानो हवा भी सहम गई हो। अमित ने सोचा कि क्यों न इस रहस्य का पर्दाफाश किया जाए। वह काली रात का सच जानना चाहता था। उसने तय कर लिया कि इस रात वह बाहर जाएगा और देखेगा कि आखिर ऐसा क्या है जिससे गांव वाले इतना डरते हैं। रात के 12 बजे अमित ने चुपचाप अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकला। सारा गांव सुनसान पड़ा था, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर जंगल की ओर से एक हल्की हल्की अजीब सी ध्वनि आ रही थी, जो कभी पास आती और कभी दूर चली जाती। अमित ने बिना किसी डर के कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जंगल में घुसते ही अमित ने महसूस किया कि वहाँ की हवा गांव से और भी भारी और डरावनी थी। हर पेड़ की परछाई जैसे उसकी ओर झपटने की कोशिश कर रही थी। अचानक अमित को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे दूर एक सफेद धुंधली आकृति नजर आई, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह आकृति और करीब आई तो अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कोई इंसान नहीं था। उस आकृति की आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जमीन पर चलते हुए भी जैसे तैर रही थी। अमित की सांसें थम गईं। उसके पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी थी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। आकृति ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अमित की आवाज गले में अटक गई। वह बोल नहीं पा रहा था। तभी आकृति जोर से चिल्लाई, तुम भी उन्हीं में से हो जो मेरे रास्ते में आए थे। और अचानक से उस आकृति का चेहरा विकराल हो गया। उसके मुंह से खून टपकने लगा और उसकी आंखें जैसे आग उगलने लगी। अमित के दिमाग में बालेदास की बात गूंजने लगी, काली रात को मजाक मत समझना। वह अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण रात नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम चुकी थीं। उस आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां ठंडी और बर्फ जैसी थीं। अमित ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। अचानक जंगल में एक जोरदार गर्जना हुई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, जैसे कोई बड़ी ताकत उस जगह की ओर आ रही हो। आकृति ने एक झटके में अमित को छोड़ दिया और एक अजीब सी आवाज निकालते हुए हवा में गायब हो गई। अमित हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए गांव की ओर भागा। उसकी हालत देखकर गांव वाले चौंक गए। बालेदास तुरंत उसके पास आए और उसे संभाला। मैंने तुमसे कहा था अमित, ये रात आम नहीं है। ये काली रात हर साल आती है और किसी को न किसी को ले जाती है। अमित ने कांपते हुए बालेदास को पूरी घटना सुनाई। बालेदास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें इस बार बचा लिया गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगली काली रात शायद ये जंगल तुम्हें वापस बुलाए। अमित को अब इस गांव के डरावने रहस्यों का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।